नाम है अनूप वर्मा और आज हम सभी प्रकार के वाल्व के बारे में और वाल्वों के नाम के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे साथ साथ कौन से वाल्व कहाँ प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले ज़्यादा प्रयोग इस वक्त चल रहा है एनआरवी का। एनआरवी पूरा नाम नॉन रिटर्नेबल वाल्व। ये एसी तथा फ्रीज वाले, चाहे डीप फ्रीजर वाले, मतलब जितने भी ठंडक उत्पन्न कराने वाले उपकरण होते हैं उन सभी विभागों में गैस चार्जिंग के दौरान चार्जिंग लाइन पे जहाँ से गैस चार्ज किया जाता है वहीं पे पाइप इसको बेल्ट करके इस पर चूड़ी बना होता है। पाइप लाइन के द्वारा गैस चार्ज करने के लिए एनआरवी का प्रयोग किया जाता है। नॉन रिटर्नेबल वाल्व, इसमें साइकिल के ट्यूब की तरह मक्खी मतलब कि छुच्छी होता है जो पाइप कसेंगे, दबा देगा, गैस भरेंगे, पाइप के माध्यम से एसी या फ्रिज विभाग में चला जाएगा। गैस चार्जिंग करने के लिए एनआरवी वाल्व, ये भी एक प्रकार का वाल्व है, नॉन रिटर्नेबल वाल्व। पहले क्या होता था, जब एनआरवी नहीं बनना हुआ था तो उससे पहले ये सर्विस वाल्व का प्रयोग किया जाता था। इसको भी एक हिसाब से कह सकते हैं गैस चार्जिंग वाल्व, मगर ये नॉन रिटर्नेबल वाल्व है और ये गैस चार्जिंग वाल्व है। सर्विस वाल्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, होता क्या है कि इसमें ऐसे एक पाइप लेके चूड़ी बनाकर इस वाल्व पे कस दिया जाता था। इस कैपिलरी पाइप को उसी फ्रिज के चार्जिंग लाइन में बिल्ड कर दिया जाता था। पाइप का मुंह खुला हुआ रहता था। होता क्या था कि यहाँ पर पाइप कसने के लिए चूड़ी बना हुआ है, यहाँ पर पाइप कस देंगे और खोलने के लिए ऊपर एक वाल्व की लगने के लिए हैंडल होता है। वाल्व की के द्वारा ये लग जाएगा। जैसे ये वाल्व की है, ये वाल्व की कई प्रयोग में आता है। जैसे रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में जो सिलेंडर होता है उसको भी खोलने के लिए, इस वाल्व को भी खोलने के लिए, देख रहे हैं ना, ये लग जा रहा है। इसके वाल्व को खोलने के लिए वाल्व की का प्रयोग किया जाता है। जब ये कैपिलरी ट्यूब लग जाएगा चार्जिंग लाइन में, लग के बेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर पाइप कस के गैस को जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब ये खुला रहेगा तो ये नीचे वाले मार्ग को खोलता है। जब नीचे वाले मार्ग को खोलेगा, गैस जब आप भेजे रहेंगे तो ये गैस जो है जब ये खुला रहेगा तो इस पाइप की मदद से, कैपिलरी ट्यूब की मदद से सिस्टम में चला जाएगा। सिस्टम में गैस चार्जिंग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। यदि गैस चार्जिंग की प्रक्रिया हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो किया क्या जाता है, इसको पिंच करके अब वेल्ड कर दिया जाता है। इसको तोड़ के काट लिया जाता है, फिर बढ़ाकर अगले प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है ना, ये है सर्विस वाल्व, इसको बोल सकते हैं गैस चार्जिंग वाल्व। तो ये गैस चार्जिंग वाल्व है और ये नॉन रिटर्नेबल वाल्व है। अगले वाल्व का नाम बताते हैं हैंड शट वाल्व। घर में जैसे नल की टोटी होती है, जैसे खोल देते हैं तो इस रास्ते वाले पाइप को, पानी को उस रास्ते पे दौड़ाता है, उसी तरीके से ये हैंड शट वाल्व है। टू वे है, थ्री वे भी आता है। ये बड़े लेवल पे काम आएगा। ये जो है कसा जाता है नटों बोल्टों से और जब खोलते हैं जो चीज़ यहाँ रहता है उसकी स्थिति, मतलब वही चीज़ इधर गुजारेगा। खोलने और बंद करने से ये दोनों मार्ग खोल देगा और बंद कर देगा। ठीक है ना, ये हैंड शट वाल्व है। ये भी आगे आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी, बड़े लेवल पे करने के लिए है। इसके साथ साथ ये जो चीज देख रहा है, ये स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट पे बाहर साइड जो दो वाल्व लगा रहता है, जिसको डिस्चार्ज वाल्व और सक्शन सर्विस वाल्व के नाम से जाना जाता है। ये वाल्व है जिस पर पाइप कसाती है उस वाल्व को खोलने के लिए, गैस चार्जिंग करने के लिए और एलन की के द्वारा खोलने और बंद करने। ये भी एक सर्विस वाल्व है। डिस्चार्ज सर्विस वाल्व, सक्शन सर्विस वाल्व, दो आता है, मोटा पतला। इस वाल्व का नाम है मैनीफोल्ड वाल्व। इसमें प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज दोनों एक साथ, प्रेशर देखने के लिए, वैक्यूम करने के लिए और गैस डालने के लिए आदि कई कामों में प्रयोग किया जाता है। ये भी है क्या, मैनीफोल्ड वाल्व। प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज दोनों एक साथ लगा होता है। ये है सिलेंडर वाल्व की। सिलेंडर वाल्व की, सिलेंडर के वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए, की मतलब चाबी। और ये जो देख रहा है ये वाल्व, ये है रेफ्रिजरेंट गैस केन का की। सिलेंडर का नहीं, केन का की। ये केन वाला की है। सिलेंडर अलग होता है, केन अलग होता है। केन टीना जैसा होता है, सिलेंडर भव्य बड़ा होता है, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो, उस हिसाब से आता है। तो ये सिलेंडर वाल्व की, सिलेंडर की है मगर केन का की है, सिलेंडर का की है ना। ये भी एक हिसाब से वाल्व की बोल रहे हैं, सिलेंडर वाल्व की, मगर सिलेंडर वाल्व की का मतलब ये केन विभाग का है, केन वाला सिलेंडर वाल्व की। इसमें हैंडल लगा हुआ है, खोलेंगे बंद करेंगे, ये गैस इस रास्ते से
निकल जाएगी, पाइप कस के गैस चार्जिंग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। आगे हम बोलेंगे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में जितने भी टाइपों के पाइप प्रयोग किए जाते हैं, सबके नाम और सबकी साइज। वैसे तो आपको बहुत पहले बताया है कि एक फ्लेयरिंग टूल होता है, उसमें कई प्रकार के होल होते हैं, उस सभी होल पे उस पाइप के साइज के अनुसार नंबर लिखे होते हैं। मगर फिर भी जो भी पाइप प्रयोग किया जाता है उन सभी पाइपों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पतली पाइप है, ये फ्रिज विभाग में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और जो भी पाइप ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उसी सब पाइप को हम दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। इस पाइप का साइज है 316, सबसे पतली पाइप, ठीक है ना। इससे भी पतली आती है, मगर जो प्रयोग में इस वक्त चल रही है सबसे पतली वो है 316 पाइप। इससे मोटी यदि आप जाएंगे तो आ जाएगा क्वार्टर, 1/4, 1/4 क्वार्टर की पाइप। फिर इससे मोटी आएंगे तो आता है 38, जो कि ये चीज़ है, मैं नट लगाया हूँ, जो चीज़ ये है वो क्या है कि क्वार्टर से मोटी है। ये 38 में देखेंगे हम क्वार्टर जोड़े अपने वर्किंग लाइन में प्रयोग करने के लिए किसी भी विभाग में। जैसे 38 की कोई चीज़ मिल गई उसको 38 से कस दीजिए, और क्वार्टर की चीज़ मिल गई उसको क्वार्टर से कर दे। 38 क्वार्टर आपस में हम बनाए हैं प्रयोग लेने के लिए, जैसे स्प्लिट एसी का जब काम करते तो उसके लिए इसको बनाया गया। इसके बाद 38 के बाद आता है हाफ, हाफ मतलब आधा, ठीक ना, 1/2, ये हाफ के साइज की पाइप है। ये एसी विभाग में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, 38 का भी, हाफ का भी, क्वार्टर का भी, ठीक ना। और फ्रिज विभाग जो हो गया उसमें आएगा क्वार्टर और 38 और 316, ठीक है ना। इसके बाद हाफ से मोटा आएगा 5/8, 2 टन एसी में लगने वाला सबसे बड़ा टन का, जो 2 टन का स्प्लिट एसी मतलब रूम एसी के अंतर्गत जो आता है उसमें सबसे बड़ी साइज है ये 5/8। इसके बाद कुछ और एसेसरीज है जिसके बारे में हम बताने के लिए कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं यूनियन नट, सॉरी यूनियन बोलते हैं। इस यूनियन पे नट को कसा जाता है। यूनियन का प्रयोग तब किया जाता है जब दो एक समान व्यास वाले पाइप को आपस में जोड़ने की पड़ी। तो दो तरीके हैं, या तो एक पाइप को स्वाइंगिंग टूल से चौड़ा करके और उसको उसकी पाइप के अंदर डाल के वेल्डिंग कर दीजिए, और नहीं तो क्या करिए उस साइज का यूनियन नट मार्केट से लेकर, मार्केट से हर साइज के यूनियन नट मौजूद रहते हैं। जैसे ये क्वार्टर का है, ये हाफ का है और ये 5/8 का है। तो हर साइज का यूनियन नट मार्केट में मिलते हैं। उस यूनियन नट पे एक समान व्यास वाले पाइप को जब जोड़ना पड़ता है, कोई भी इंडोर से आउटडोर तक लंबी जो पाइप है उसको अगर जोड़ना है तो उस पाइप को लेके आइए, नट पहना के कॉलर बना लीजिए। लंबी वाली जो पाइप आ रही है, आप बीच में एक यूनियन नट खरीद लेंगे। खरीदने के बाद उसको इस पे कस देंगे सलाई रिंच के द्वारा, एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। और जो उधर पाइप बढ़ाना है या उधर से पाइप आई है उसको भी कसना है तो सेम उसी पाइप में एक और नट पहना देंगे, कॉलर बना लेंगे, उसको भी इससे कस देंगे। तो दो एक समान व्यास वाले पाइप को इससे आप जोड़ सकते हैं। तो या तो यूनियन नट से जोड़िए या तो वेल्डिंग करिए। वेल्डिंग करने से क्या होता है, आपको वेल्डिंग छुड़ाना पड़ेगा, और यूनियन नट से आप आराम से खोल के अलग कर सकते हैं। ये पाइप बहुत लंबी होगी, ये पाइप बहुत लंबी, दो एक समान व्यास वाले पाइप को जोड़ने के लिए यूनियन। ये हर साइज के आते हैं। हर साइज का मतलब ये तो हाफ का था, ये देखेंगे ये क्वार्टर का है। किसका? ये जो है क्वार्टर का है। इसमें क्वार्टर का पाइप लगेगा। जैसे ये क्वार्टर की पाइप है, इसमें भी नट पहना के कॉलर बनाए हैं, ये भी कस जाएंगे। हर साइज का यूनियन नट मार्केट में मौजूद है। अब देखेंगे ये यूनियन नट जो देख रहे हैं ये 5/8 का है, जिसमें पाइप पहले से जोड़ी गई है। ये जो यूनियन नट आप देख रहे हैं ये 5/8 का है। तो ये 5/8 और ये सब जो बोल रहे हैं मतलब इसका क्या? 5/8 ये पाइप की साइज है। ये पाइप सभी पाइपों की एक साइज होती है। तो ये 5/8 के दो एक समान व्यास वाले पाइप को जोड़ने के लिए ये 5/8 की पाइप की साइज है। इसको आपस में आप जोड़ सकते हैं, जोड़ के बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसको जो कहते हैं फास्टनर नट कहते हैं। फास्टनर नट रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन सिस्टमों में क्या होता है कि आउटडोर यूनिट को जैसे ये हैंग होता है तो ये फास्टनर नट के द्वारा ही हैंग होता है। क्या होता है, ड्रिल मशीन से छेद कर दिया जाता है, हैमर से ठोक दिया जाता है, दीवार में टाइट पकड़ लेता है, उस पर हैंगर वगैरह लगा के आउटडोर पे रख दिया जाता है। ये फास्टनर दीवार में लगाने के लिए। और सभी साइज के कैपिलरी ट्यूब है, जैसे ये कैपिलरी ट्यूब है। और ये भी देखिए फास्टनर नट है।
मगर इसको हैंगर का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पंखा वगैरह टांगने में। फास्टनर नट तो दोनों है। तो ये जो है अपना आउटडोर यूनिट के वो हैंडल को उसको लगाने के लिए, और ये जो है फास्टनर नट किसी भी चीज़ को लटकाना, झूमर वगैरह या पंखा वगैरह या जो और भी बहुत सी चीज़ें लटकाना है, तो ये भी फास्टनर नट का काम करता है। ठीक है। और सभी प्रकार के मार्केट में नट भी मौजूद है, सभी प्रकार के पाइपों के साइज के अनुसार, जो आप चूड़ी बनाकर दो पाइपों को एक समान व्यास वाले पाइप को जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही।